है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में होने वाला है एवरेज का। ये हमारा क्लास थर्ड होगा। अगर आप क्लास पहला और दूसरा को नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। बिल्कुल आपको सेकेंडों सेकेंडों में सवाल को लगाने का तरीका सिखाए बताएं और आप काफ़ी कम समय में सवालों को लगा सकते हैं। मेरे दोस्त, जब तक आपको दुनिया से अलग हट के आपके पास शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट मेथड नहीं होगा तब तक आप एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए आपको आपके सामने में यह है जो 10 सेकेंड से ज़्यादा समय देना मतलब आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। यानी अगर आप इस टाइप के सवाल में 10 सेकेंड से ज़्यादा का वक्त दे रहे हो तो आप जो है यकीनन मानिए आप सिलेक्शन से सही में दूर जा रहे हो। क्योंकि मेरे दोस्त, बहुत सारे साथी के पास जो है इससे शॉर्ट मेथड होगा लगाने का, लेकिन आपके पास भी तो होना चाहिए शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट मेथड। तो मेरे भाई, इस वीडियो में आपको बिल्कुल वही चीज़ मिलेगा जो आपके एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकिएगा, देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। तो आइए, छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद आएंगे सवाल पे। मेरे दोस्त, अगर आप एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करें तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको PYQ यानी प्रीवियस ईयर सवाल होगा, वो भी टाइप वाइज होगा, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपडेटेड क्वेश्चन होगा, यानी लेटेस्ट जो 2022 में आपका एग्जाम हुआ उस एग्जाम का भी आपका क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट PDF के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैथ्स रिव्यू PDF पे जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले इजी लैंग्वेज में सवाल को समझाएंगे, आपको शॉर्ट मेथड देंगे ताकि आप सवालों को काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे। अगर मेरे दोस्त इतना बात आप समझ चुके हैं, सुन चुके हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है जो आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक। और एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आइए आते हैं आज का पहला नंबर सवाल और टाइप 6 पे आते हैं। जरा सवाल देखिएगा। कहा 7 परीक्षणों का एक समूह का औसत 10 है ना। ये और 3 परीक्षणों के अन्य समूह का औसत 5 है। तो इन दोनों समूहों के संयुक्त समूह का माध्य क्या होगा। यानी ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे जरा ये बताइए। ये सवाल को लगाने का अप्रोच क्या होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है। जरा देखिए, 7 परीक्षण है, सभी का एवरेज कितना है, 10 है। यानी हम ये कह सकते हैं 10 7 70 हो जाएगा। प्लस 3 परीक्षण है और 5 है, यानी 3 5 15 हो जाएगा। टोटल से भाग देना कितना, 7 और 3 कितना, 10 से, यानी 10 से भाग दे दीजिए। यहां देखिएगा तो ये 85 85 बटे 10 हो जाएगा 8.5। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी। आइए ना, नेक्स्ट सवाल भी है। नेक्स्ट सवाल लाजवाब शानदार है। जरा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। कहा 21 परीक्षणों का माध्य जो है 42 है। यदि दिए गए 21 परीक्षणों में से पहले 11 परीक्षण का माध्य कितना है, 50 है, तथा अंतिम 11 परीक्षणों का माध्य 35 है, तो 11वें परीक्षण का मान क्या होगा। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है सवाल। तो इस सवाल को लगाइए। टोटल है कितना परीक्षण, तो 21 परीक्षण है। टोटल कितना परीक्षण है, तो 21 है, जिसका एवरेज कितना है, 42 है। इस 21 में से पहले 11 का एवरेज दिया हुआ है 50 और लास्ट 11 का दिया हुआ है कितना, 35। करा 11वें परीक्षण, यानी बीच में जो है वो परीक्षण का मान बताइए। तो इस सवाल को कुछ नहीं करना है, आप जरा कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर कीजिए। टोटल है कितना, 42 है सबका एवरेज, लेकिन 11 ये जो है इसका कितना है, 50 है। तो इस 42 से कितना अधिक है, 42 से मेरे दोस्त कितना अधिक है, 8 अधिक है। अगर 1 पे 8 अधिक है तो 11 पे कितना अधिक होगा। अगर मेरे दोस्त 1 पे 8 अधिक है तो 11 पे कितना अधिक होगा, तो 11 पे 8 अधिक, यानी कि 11 8 88, यानी -8 क्या हो जाएगा, अधिक है तो प्लस लगा देना है। यहाँ देखिए 11 परीक्षण का दिया हुआ है 35, यानी कितना कम है, 7 कम है ना, 7 कम। जब 1 पे 7 कम तो 11 पे कितना, -77। फाइनली यहाँ से देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ -77 है और यहाँ 88 है प्लस में। तो जरा देखिए, तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा जो मेरे दोस्त आपका ज़्यादा है 11 है, नहीं 11, लेकिन सबका एवरेज कितना दिया हुआ है, 42, यानी 42 दिया हुआ है तो इसमें 42 जोड़ दीजिए। 42 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है।
नेक्स्ट सवाल कर रहा 20 परीक्षणों का माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि 2 परीक्षण 13 के जगह 31 लिखा या 24 के जगह 42 लिख दिया गया। त्रुटि बस 31 और 42 लिख दिया गया था। सही माध्य क्या होगा? ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। बोलिए, इस टाइप का सवाल आपको कल के वीडियो में कराए थे कि नहीं कराए थे? मेरे दोस्त कराए थे, लेकिन यहाँ दिया है तो कोई बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, सोचना नहीं है। सबका एवरेज कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है, उसको रहने दीजिए। 13 के जगह आपका 31 लिखा, 24 के जगह 42 लिखा, कुछ नहीं करना है। जरा जो जिसके जिसके जगह लिखा है उसको जोड़ लीजिए। जब इस दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? इस दोनों को जोड़िएगा तो ये 7 3 37 हो जाएगा। उसके बाद इसको लिखिएगा तो जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 3 7 यानी 73। मेरे दोस्त लिखना था 73, लिख दिया, सॉरी लिखना था 37, लिखना था कितना? 37, लिख दिया 73, यानी कितना ज्यादा लिखा है ये बताइए। ज्यादा लिखा है इसका मतलब ये हुआ जो मेरे दोस्त यहाँ ज्यादा लिखा है, इसीलिए आपका ये एवरेज ज्यादा आया होगा। कितना ज्यादा लिखा है जरा घटाइए ये मोड लगा के, तो आप घटाएंगे तो यहाँ से 3 6 हो जाएगा, यहाँ से उसके बाद 3 हो जाएगा यानी 36। 36 से ज्यादा हुआ है, लेकिन ये कितना में बटेगा? 20 में बटेगा। ये ज्यादा हुआ यानी इसमें से घट जाएगा कि नहीं? तो जरा यहाँ देखिए, 2 से काटिए, 2 से काटिएगा 18 बार में यानी 1.8 हो जाएगा। 50 में से 1.8 घटाइएगा तो ये 48.2 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आइए टाइप 7 और 37 नंबर सवाल। कहा 2 संख्याओं का माध्य 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्या संयुक्त 43 हो जाता है औसत। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। तो जरा ये बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2 संख्याओं का कितना है? तो 2 संख्याओं का 46 है और 3 संख्याओं का कितना है? 43। तो 3 संख्या का कुल है तो कितना? इसको गुना कर दीजिए 3 से, तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, 129 हो गया। ये होता है कितना? 92। 46 दूना 92, घटा दीजिए तो ये 2 संख्याओं पर तीसरी संख्या निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा? तो तीसरी संख्या निकल के आएगा तो घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9 3 12, 37 हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा कि नहीं होगा? तो आपको कितना वक्त लग रहा है इस सवाल को लगाने में? मेरे भाई कुछ भी वक्त नहीं लग रहा है। जरा देखिए 29.75 और 18.25 और संख्या n का औसत 23 है, तो n का मान क्या होगा? ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। जरा देखिए तीनों का सम कितना हो जाएगा? तो तीनों का सम गुना कीजिएगा तो ये 23 दिया होता है 69 यानी 69 हो जाएगा। और इस दोनों को आप जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़िएगा तो इसमें 25, जब इसमें दे देंगे तो ये 30 हो जाएगा। 30 18 हो जाता है 48 यानी 48, इसमें से आप घटा दीजिए तो ये 21 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर 21 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कितना कम समय में आप लगा रहे हैं? तो मेरे भाई कुछ समय नहीं लग रहा है, बस आप सेकेंडों में सवाल को लगा पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, क्योंकि और भी मेथड होगा और भी टॉपिक होगा, उसमें भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ताकि आप सवालों को कम से कम समय में लगाइएगा और सवालों का धज्जियां उड़ा दीजिएगा। तो जरा देखिए सवाल कह रहा है 39 नंबर का 6 संख्याओं का औसत 16 है। यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है तो शेष 5 संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया सवाल है। 6 संख्याओं का क्या है? तो 6 संख्याओं का मेरे दोस्त 16 है, यानी 16 छक्के हो जाएगा कितना? 96। एक संख्या को निकाल दिया, बचा कितना? 5 संख्या, और 5 संख्या का एवरेज कितना है? 17, यानी कितना हो जाएगा? ये गुना करेंगे तो 17 5 85, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? तो 11, यानी आपका कौन सा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 40 नंबर सवाल, जरा 40 नंबर को भी देखते हैं। कहा किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन जो है 20 किलोग्राम है ना? यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत 2 किलोग्राम कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्रों का वजन क्या था किलोग्राम में? बताइए। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो मेरे दोस्त आपसे 1 मिनट से ज्यादा का वक्त लेगा, लेकिन आपको जो ट्रिक बताएंगे ना, बस आप सेकेंडों में इस सवाल को उड़ा दीजिएगा। देखिए जरा सवाल को समझे पहले। सवाल है 14 लड़का है कक्षा में, है ना? 14 लड़का है जिसका एवरेज कितना है? 20 केजी हर लड़का का वजन है, ठीक? उसमें से एक लड़का कक्षा छोड़ रहा है
और जब छोड़ रहा है तो ये पूरे कक्षा का औसत वजन घटा देता है 2 kg। ठीक, तो कह रहा है जाने वाला लड़का का वजन क्या था। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, 20 लिखना है, क्योंकि ले जाने वाला का भी औसत क्या है, 20 है। और जब जा रहा है तो ये जा रहा है तो दूसरे का भी लेके जा रहा है, तब ना कम हो रहा है। तो दूसरे का भी लेके जा रहा है, यानी 20 तो उसका था ही, और वो एक्स्ट्रा भी लेके जा रहा है, जिसके कारण हमारा एवरेज कम हो रहा है। तो 2 गुना हो जाएगा किसके साथ, तो एक लड़का जब ये खुद हो गया तो अब कितना लड़का बचा, 13, तो 13 से गुना, 13 दूना 26 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 46। तो आप यहाँ ऑप्शन सी में लिख लेंगे 46, ऑप्शन डी में लिख लेंगे 49। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ गए, क्लियर हो गया। तो आइए नेक्स्ट सवाल 41 नंबर। तो मेरे दोस्त ये 40 2 बार हो गया, तो 40 2 बार हो गया तो कोई बात नहीं, 41 पे आते हैं। जरा 41 पे आइए। 41 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 30 संख्याओं का औसत कितना है, 55 है। पहली 15 संख्याओं का औसत 51 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है। तो 68, 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत कितना होगा। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में पूछा गया सवाल। जरा आपको एक स्मार्ट अप्रोच भी है, लेकिन हो सकता है उसमें अगर आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आपको समझने में परेशानी हो सकता है। लेकिन आइए आपको कैलकुलेशन से ही बता देते हैं और काफी कम समय में आप कैसे लगाएंगे। देखिए 55 तिया होता है 165, कितना होता है 165, यानी 1650 हो जाएगा। इसमें से माइनस करना है 15 गुना 51, 15 गुना 51 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 15 का 15, 15 5 75, 1 76। प्लस कर देना है मेरे भाई, प्लस कर देना है क्या इसके साथ, किसको, तो 12 गुना 56, यानी 12 चौका कितना होता है, 12 8 सॉरी 12 छाके 72 हो जाएगा। फिर 12 पंचे 60, 6 हो जाएगा 67। इसमें से इसको घटा दीजिए जोड़ के, तो जोड़िएगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 6 13, 7 6 13 1 14, यानी 1650 में से मेरे दोस्त जोड़े एक बार सही से जोड़ है ना, तो 5 2 7 गुना कर लेते हैं पहले, 12 छाके 72 बचा 7, 12 पंचे 60, 7 67 हो जाएगा। जोड़िए, इसको घटाइए तो घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना 13, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 213 आया, 213 तो ये आया, लेकिन सवाल में यही बात थोड़े कह रहा है, कह रहा और 2 संख्या है, ये रेस्ट तो 3 संख्या का है, ये रेस्ट 3 संख्या का सम है, ये रेस्ट 3 संख्या का क्या है, सम है। और 2 संख्या दिया हुआ यानी 213 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 68 74, 68 प्लस 74 अपन में हो जाएगा, ये तो 3 संख्या का सम है, यहाँ 2 संख्या एक्स्ट्रा है यानी 5 संख्या। ये हो जाएगा मेरे दोस्त, जोड़ने के बाद आपका 355 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना 71। आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बड़े नेक्स्ट सवाल पे आइए, 42 नंबर सवाल मेरे दोस्त। 42 नंबर भी सवाल उसी प्रकार से है। तो ये सवाल आपके लिए HW दे देते हैं, ताकि आप भी इस सवाल को लगाइए और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। अगर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो मेरे दोस्त आप मुझे ये पता चलता है जो आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आइए आते हैं 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल कह रहा है, यदि 3 संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है, यानी सम कितना हो जाएगा, तो 29 तिया 87। कह रहा है यदि और उनमें से 2 संख्याओं का औसत कितना है, तो 13 है, तो कुल सम कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, यानी 26 माइनस करना है। तो कह रहा है तीसरी संख्या क्या होगा, तो भैया तीसरी संख्या पूछा है, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है, घटा दीजिए तो ये 1 ये 6, ये 1 ये 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1 ये 6 यानी 61। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए आते हैं 44 नंबर सवाल। 44 नंबर भी सवाल लाजवाब है। सवाल देखिए क्या कर रहा है, कहा ABCD का औसत 56 है, यानी 4 व्यक्ति का औसत 56 है। उसके बाद करा ABC का औसत जो है 52 किलोग्राम है, CD का औसत भार जो है 48 किलोग्राम है, C का भार पूछा है, कुछ नहीं है सवाल में। सवाल जरा देखिए सवाल को लगाना किस प्रकार से है। 56 चौका कर देते हैं तो 4 छक्के हो जाएगा 24, 4 पंचे 20 2 22, यानी 224 kg आ गया सबका सब। इसमें से ABC का जब घटाएंगे तो ये 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे यानी 3 दूना 6, 3 तिया 3 5 15 हो जाएगा। घटा दीजिए, ये कट कितना हो जाएगा 8, यहाँ बचा
6 यानी 68 हो गया। ये 68 आ गया। ये 68 किसका है? तो ये 68 डी का है ना, डी का। तो उसके बाद 68 डी का है, तो सी और डी का भार दिया हुआ 48 दूना होता है 96। 96 में से जब आप 68 घटाएंगे तो बोलिए सी का निकल के आएगा कि नहीं? तो यहाँ 8 यहाँ 2 कितना केजी हो जाएगा? तो 28 केजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 45 नंबर सवाल भी उसी प्रकार से है। 45 नंबर सवाल देखिए, कहा पी क्यू आर का औसत भार 58 किलोग्राम, यानी 58 गुना 3 करेंगे तो 3 8 होता है 24, 3 5 15 2 हो जाएगा 17, यानी 174। पी और क्यू का जो है, पी और क्यू का भार कितना है? तो 54, 54 दिना कितना होता है? 108 हो जाएगा। उसके बाद क्यू और आर का दिया हुआ है 48। तो क्यू का पूछा है, जब पी और क्यू का दिया हुआ है तो ये 54 दूना होता है कितना? 108। जब 108 इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आएगा? यहाँ जब 14 हो गया तो ये 6 हो गया, यहाँ 6 66 हो गया। जब ये 66 आया तो ये किसका आया? आर का आया। ये 66 आर का आया। यहाँ 48 दूना 96 हो जाएगा किसका? तो क्यू और आर का, क्यू और आर का हो जाएगा। उसमें से 66 घटा दीजिए, ये 30 हो जाएगा किसका? तो 30 हो जाएगा क्यू का। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया मेरे दोस्त मेरे भाई? तो आइए ना नेक्स्ट सवाल 46 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कहा एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए और 22 गोल इसके विरुद्ध किए गए, यानी दूसरा खिलाड़ी किया है 22 गोल, यानी दूसरा पार्टी जो था खेलने वाला। कह रहा रियल मैड्रिड प्रत्येक खिलाड़ी के लिए कितने किए गए गोलों की औसत संख्या क्या है? ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया सवाल है। एक बात बताइए, एक साइड एक खिलाड़ी में एक टीम में कितना फुटबॉल में कितना प्लेयर होता है? तो आपको याद होगा या आपके जानकारी में होगा जो 11 होता है। ये सब कितना गोल किया है? 33 गोल किया है। तो प्रत्येक कितना गोल किया है ये बताने कह रहा है। तो 11 से भाग देंगे क्योंकि 11 खिलाड़ी एक टीम में होता है। तो 11 तिया कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कुछ नहीं करना था सवाल में, सवाल को समझे। आइए आज का लास्ट सवाल शानदार सवाल है। करा कोई परिवार वर्ष के 5 महीने में किराने के सामान पर 4600, दूसरे महीने 5600, तीसरे महीने 4800, 3800 और 6000 खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीनों के औसत खर्च को 4500 रुपया करने के लिए परिवार को छठे महीने कितना खर्च करना चाहिए? ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया सवाल है। आप ऐसा कीजिए मेरे दोस्त, इस सवाल को लगाने का आप जोड़ेंगे घटाएंगे बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको सेकेंडों वाला मेथड बताएंगे। जरा देखिए ये क्या दिया हुआ है? ये आपका एवरेज दिया हुआ, एवरेज 6 माह का है ना। तो एवरेज दिया हुआ तो कुछ नहीं करना है। आप इससे ऐसा कीजिए, कंपेयर कीजिएगा तो ये देखिए कितना ज्यादा है 4600। ये 4500 से 4600 कितना अधिक है? तो आपको दिख रहा होगा 100 अधिक है। अधिक लिखिए प्लस में। 5600 कितना अधिक है? तो 1100 अधिक है ना, 1100 अधिक। उसके बाद लिखिए 4800 कितना अधिक है? तो 4800 देखेंगे तो ये 300 अधिक है। उसके बाद 3800 कितना कम है? तो 700 कम है, यानी 700 कम है तो माइनस लगा देना है। क्या करना है? माइनस लगा देना है, 700 लिख देना है। 6000 कितना अधिक है? तो आपका 4500 से 1500 अधिक है, यानी प्लस कर देना है। जरा इस सब को जोड़ दीजिए तो ये 3000 हो जाएगा। 11 1 12 3 15 15 हो जाएगा। 30 में से आप जब 7 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2300। ये 2300 अधिक आ रहा है, ये 2300 अधिक आ रहा है। लेकिन मेरे दोस्त ये बात कह रहा है सवाल में आपको, ये 2300 क्या हो रहा है? अधिक आ रहा है, यानी सबको जोड़ने के बाद 2300 अधिक आ रहा है। तो आपको जो छठे महीने में खर्च करना होगा, छठे महीने में भी आप करेंगे कितना खर्च? तो आप 4500 करेंगे, लेकिन छठे महीने में आपको कम करना है क्योंकि ये 2300 अधिक आ रहा है। तो 2300 इसमें से घटा देते हैं तो 6th मंथ का निकल के आ जाएगा। तो इसमें से आप घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2200। बोलिए कितना वक्त लगता है इस सवाल में? 2200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी। मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे साथी, आपको ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।